बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ महागठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। अब तक बिहार में केवल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ही सक्रिय दिख रहे थे, लेकिन अब चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। खासकर महिलाओं पर उनका विशेष ध्यान देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने दिवाली से पहले बिहार की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहली किस्त की राशि लाभार्थियों के खाते में भेज दी गई है। महिलाओं को साधने की रणनीति एनडीए ने पहले भी कई राज्यों में अपनाई है और उसे भारी सफलता भी मिली है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या महिलाओं के समर्थन से नीतीश कुमार फिर सत्ता में वापसी करेंगे? क्या बिहार में महिलाएं नीतीश कुमार के समर्थन में आएंगी? आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल बिहार की चुनावी बिसात पर इन दिनों गजब का खेल चल रहा है। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में बिहार में धीरे धीरे चुनावी माहौल सजता जा रहा है। नेताओं का बिहार आना जाना शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में अब राजनीतिक दल जनता को साधने की तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए नीतीश सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहली किस्त की राशि लाभार्थियों के खाते में भेज दी गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सिर्फ एक बार की आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ये एक चरणबद्ध वित्तीय सहयोग प्रणाली पर आधारित है। योजना के पहले स्तर पर महिलाओं को 10,000 रूपए की प्रारंभिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके बाद उनके व्यवसाय के विकास और प्रदर्शन के आधार पर उन्हें 15,000 रूपए, 75,000 रूपए या अधिकतम 2 लाख रूपए तक का लोन भी दिया जाएगा। इस लोन पर वार्षिक 12% की सहूलियत भरी ब्याज दर लागू होगी। साथ ही इसे वापस करने के लिए 1 से 3 साल तक का आसान और लचीला समय भी मिलेगा, जिससे महिलाओं को आर्थिक दबाव का सामना न करना पड़े। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने कई अहम घोषणाएं की हैं, जिनमें बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी, महिलाओं को आरक्षण, आशा वर्करों के वेतन में वृद्धि और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना खास बना रही है। नीतीश कुमार की ये योजनाएं खासकर महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए लाभकारी साबित होंगी। अगर देखा जाए तो बिहार में महिला वोटर केवल आंकड़े नहीं बल्कि एक शक्ति बन चुकी है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी ने कई राजनीतिक समीकरण बदले हैं। बिहार में करीब 48% महिला वोटर हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अब महिला वोटरों को लुभाने में लग गई हैं। इसी कारण बिहार में महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा तेजी से हो रही है, क्योंकि हाल के वर्षों में महिलाओं ने सबसे अधिक मतदान किया है। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 59.69% महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जबकि इसी साल पुरुषों की मतदान दर 54.68% थी। यदि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें, तो कई ऐसे क्षेत्र सामने आए जहां महिलाओं ने पुरुषों से अधिक वोटिंग की। बहरहाल नीतीश सरकार ने महिला मतदाताओं को खास महत्व दिया है। जब वो साल 2005 में सत्ता में आए, तब से ही महिलाओं को केंद्र में रखकर नीतियां बनाई। साल 2006 में उन्होंने पहली बार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कर दी थी। इसके साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुफ्त साइकिल वितरण जैसी योजनाओं की शुरुआत की गई। आगे चलकर 2016 में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की घोषणा भी की गई, जिससे महिलाओं के विकास और भागीदारी को और बढ़ावा मिला। ऐसे में बिहार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और वोटिंग दर ने सरकार को उनके हितों पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया है। इन सभी बातों के बीच कई सवाल उठते हैं कि क्या नीतीश कुमार महिलाओं को जोड़ने में कामयाब होंगे? क्या महिलाएं ही नीतीश कुमार की बिहार में फिर से सरकार बनाएंगी? ऐसे में सवाल तो कई हैं, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब तो समय आने पर ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।